उसी पर अगर उसी पर अगर ज्यादा काम किया जाए तो यानी कि आई एम नॉट वेरी श्योर, पर मुझे लगता है कि वो चीज होती तो उससे यानी कि वो चीज जल्दी भी हो सकती है, और एक जल्दी परिणाम उसके आते हैं जीने में आने से। उसके वो यानी कि आदमी जो भी व्यक्ति है वो खुद को देखता रहे कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, मेरा तुलन में क्या फर्क पड़ रहा है। उसकी एक यानी कि अध्ययन के साथ साथ उसका एक प्रैक्टिकल भी अगर अभ्यास हो सके खुद के लिए, और उसके वास्ते यानी कि सूचनाएं दी जाए, या वो चीज अगर एक अध्ययन में ली जाए तो ज्यादा अच्छा हो गया, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर आई एम बिल्कुल मैं जो ठीक कह रहा हूँ यानी। भैया, मुझे लगता है मुझे ना। इससे मुझे इससे फायदा हुआ है। मेरे को तो एक साल ही हुए हैं पूरे, यानी खटकता है सब अच्छा है, परंतु ये यानी कि जो बेसिक चीजें हैं जीवन क्रिया की, वो थोड़ा थोड़ा देखने से और तुलन में वो आने से, यानी कि फिर वो बेसिक चीज तो है ही, पहचानना, निर्वाह करना। मुझे यानी कि संबंध तो पहले भी थे विथ माय वाइफ, विथ माय ब्रदर, सन ऑफ दिस, परंतु ये सब पढ़ने के बाद में और जब जीने गए तो यहाँ जब देखा तो काफी सुधार आया है, और मैं दबाव मुक्त बहुत ही अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। और मेरे जो रिलेशन है, यानी इवन यानी कि जो मेरे आसपास के लोग बाग हैं उनको भी थोड़ा आश्चर्य तो लग ही रहा है कि मेरा स्वभाव जो गुस्सा वगैरह या विरोध का भाव था वो इस जन्म में नहीं जाना था, ऐसा लोग बाग समझते थे। बट देर इज ए यानी कि परिमार्जन काफी हुआ है, परिमार्जन कहे तो चेंज तो हुआ है काफी। तो मैं इस तरह से सोच रहा था भाई। बिल्कुल भाई, मतलब मैं भी वही चीज महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जो दर्शन के प्रति निष्ठा बनना है वो अपने अंदर कुछ एक गुणात्मक परिवर्तन दिखता है। और उससे अपने को एक जो कहे ना कि कुछ शांति, सुख शांति जैसा महसूस होता है, तो बल मिलता है कि हम सही दिशा में हैं। यदि वो गुणात्मक परिवर्तन ना दिखे, है ना, और लगे कि सिर्फ हम दिमाग लगा रहे हैं, कुछ चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जीने में कोई अपने को इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो लंबा नहीं चल सकते इसमें। इसमें लंबा चलने के लिए इसका अपने जीने से जुड़ना बहुत जरूरी है। वो सूचना ही रह जाती है फिर भैया। बिल्कुल, वैसे बहुत सारी सूचनाएं हम तो स्कूलों से करके आए ही हैं। यहाँ पर वो सूचनाएं हो जाएंगी सिर्फ दूसरे को बताने के लिए, अपने जीने में नहीं आती। वो जीने में परिवर्तन के लिए ही है। देखिए, मेरे को जो समझ में आया कि देखिए, श्रवण के लेवल पर ही ये कितना काम कर रहा है। हम अभी श्रवण की जगह पर ही हैं, तो श्रवण की जगह पर ही अपने में गुणात्मक परिवर्तन जैसा दिखता है ना। तो इससे निष्ठा बनती है कि इसको और डेप्थ में समझा जाए। मतलब ये जो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन जो है, उसके विधि को समझना पड़ेगा कि कैसे ये काम करता है गुणात्मक परिवर्तन। मैं भैया आज एक मिनट बीच में रोक, पर मुझे जैसा है कि मैं मानता हूँ कि जीने इस तरह से जीते जाएंगे तो ही शायद अपनी पात्रता बनेगी आगे की चीज समझने की, अच्छी तरह समझने हाँ, की। ये जितना दोनों। जितना अंदर आता जाएगा उतना उतना यानी कि पात्रता ज्यादा विकसित होती जाएगी, और चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से हम ग्रास्प कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है भैया। बिल्कुल, दोनों ही चीजें भैया। हम जितना समझते हैं उतना जीने में आता है। फिर जो जीने में आता है वहां पर कठिनाइयां होती हैं, तो फिर उससे जो है समझने के लिए दबाव भी बनता है। तो समझने के लिए दबाव बनता है कि जीने में जहां हमसे चूक हो जा रही है, हम नहीं जी पा रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल में ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आया, तो और समझना पड़ेगा। जितना हम समझते हैं उतना जीने में आता है। तो दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। एक बात है भैया, बाबा जी ने जिस तरह से रखा है ना कि दो और दो चार, और जो मैथमेटिक्स बना दिया है यानी बिल्कुल सिंपल सा, तो उसके बाद में अगर आवश्यकता बनी है यानी कि ये चीज अगर एकदम जीने में आती है तो परेशानियां जो आप कहते हैं वो परेशानियां तो इतनी लगती नहीं है। एक हमारी आवश्यकता या हमारा जो वो है यानी कि झुकाव है वो एक दफा हो जाता है तो फिर अंदर डूबते चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यानी यानी कि इसका विरोध करने का तो कहीं ये जो बाबा जी ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है बिल्कुल सिंपल सी बात लगती है, और इसका इसका विरोध करने का तो कहीं कोई चांस ही नहीं है रहता।
तो मैं इसी चीज पर ना, मतलब आज फिर से इस पे अपन बात रखते हैं, और इस पे सब लोग मिलकर देखते हैं कि भाई आगे कैसे और रास्ता अपने लिए आगे का मिले। देखिए भैया, जो क्रम है ना, उस क्रम को पकड़ते हैं कि हो क्या रहा है ना। तो एक क्रम को यदि पकड़ें, जैसे अभी ये अपने सूचना से भी आया है कि जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, और वो गठनपूर्ण परमाणु पहले जो है, वो जो जीने की आशा कहें तो जानवरों से ही स्टार्ट हो गई, वहां से स्टार्ट होते हुए मानव शरीर में आ रहा है। इसको पकड़ने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो जीने की आशा जो कर रहे हैं, वो जीने की आशा का मतलब वो शरीर के अर्थ में जुड़ा हुआ है। और शरीर के लिए क्या आवश्यक है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये जो चार विषय बोलते हैं ना, वो चार विषय बेसिकली शरीर के विषय है। जैसे अपन कुछ ऐसे जीवों के बारे में भी देखें जहां पर जीवन नहीं है। जैसे मान लेते हैं कीड़े मकोड़े, क्या उनमें आहार दिखता है कि नहीं दिखता है? आहार का मतलब उनका जो शरीर है, उसकी पौष्टिकता बनी रहे, उसके लिए कुछ उनको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। इसके लिए वो करते हैं कि नहीं करते हैं कोशिश, यही उनका आहार हुआ। आहार भी दिख रहा है, फिर वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। चींटी भी मल्टीप्लाई करता है, कीड़े मकोड़े भी मल्टीप्लाई करते हैं। उसी को प्रजनन कर ले, मैथुन की जगह उसको कहें प्रजनन, मल्टीप्लीकेशन का काम हो रहा है। भय को यदि देखें, तो यदि आप कीड़े मकोड़े को टच करेंगे ना, वो भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करते हैं। मच्छर भी भागता है, मक्खी भी भागता है, उसको अपन भय नाम दे दें। और कंटिन्यूअसली वो फंक्शन नहीं कर सकते, उनको रुकना भी पड़ता है, रेस्ट भी करना पड़ता है, निद्रा भी है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो आपको जहां पर जीवन का एसोसिएशन नहीं हुआ है वहां भी दिखता है। ऐसा है कि नहीं है? ये आप नई बात बता रहे हो आज। आप इसको देखते हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ऐसे जीव शरीर जहां पर जीवन का एसोसिएशन नहीं हुआ है, वहां भी दिखता है कि नहीं दिखता है? कीड़े मकोड़े में दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, पर उसमें जीवन है कि नहीं वो तो हमारी सोच के बाहर की बात है। वही तो, मतलब कीड़े मकोड़े में क्या लगता है जीवन, स्वेदज संसार जिसको कहते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटी, नहीं घुंगी। नहीं, मैं ऐसा सोचता था जिसको ये चीजें आती हैं और मैं वहां पर जीवन हो सकता है, और जहाँ नहीं है क्योंकि वो शरीर को मान के वो जी रहा है, और जहाँ ये नहीं है बिल्कुल ही नीचे के अड़सिया वगैरह हैं या जो भी है ऐसे, वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के जो जीव जंतु हैं उसमें जीवन नहीं होता होगा। दिस इज व्हाट आई पर्सन, यानी मेरी जो समझ के हिसाब से मुझे लगा था। वही तो, कीड़े अब ये मकोड़े तो से भी। स्पेसिफाई बुद्धि बाबा जी ने किया है कि किस लेवल तक, यानी कि बिल्कुल नीचे के व्यक्ति वो गिने जाएंगे जिसमें नहीं है जीवन। उन्होंने कहा है छोटे जीव जंतुओं में, वही, तो उसमें जीवन है कि नहीं है उसमें जीवन ये है कि नहीं है। डिबेटेबल हो सकता ठीक है ना, तो मैं उसको और पहले ले जाता हूं। अभी अपन कोई भी चीज में मूवमेंट आ गया तो अपन मानते हैं कि उसमें जीवन है। कैसे? भाई हम भी मूव करते हैं, तो वो भी मूव करता है, तो हम इसको क्या करते हैं, सुपरपोज करते हैं। हम अपने मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं कि मेरा मूवमेंट हो रहा है और मेरे जैसे ही प्रॉपर्टी उसमें भी दिख रहा है, तो वहां मानते हैं कि उसमें भी जीवन है। मैं उससे और पहले चला जाता हूं। उससे और पहले यदि मैं चला जाऊं, तो जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, जो पेड़ पौधे कहेंगे, वहां पर भी आहार दिखता है, और वहां पर भी प्रजनन दिखता है। प्रजनन को दूसरे अर्थ में कहें कि वो पेड़ पौधे भी मल्टीप्लाई होते ही हैं। बीज बनाते हैं ना, बीज से वो मल्टीप्लाई होते ही है। वो अपना प्रतिरूप बीज के रूप में बनाते हैं, वो बीज वापस जो है, फिर से वो पौधा बनता है कि नहीं बनता है। वहां निद्रा और भय नहीं दिखता, लेकिन आहार देखेंगे तो उसके लिए जो पुष्टि के लिए, वो जो प्राण अवस्था की इकाई है उसको जो पुष्ट होने के लिए चाहिए, उस चीज का वो ग्रहण करता है कि नहीं करता है? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? क्या हम बोले, पेड़ पौधे में आहार है या नहीं है? आहार को हम इस अर्थ में देखें कि जो भी पौष्टिकता उसके लिए आवश्यक है, उसका वो ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, अपने वातावरण से, मिट्टी, पानी, हवा से उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते?
बिल्कुल करते हैं भैया। है ना। और क्या वो नहीं कहें मुझे तो भैया प्रजनन। वहां पे चयन भी दिखता है उनका, जो चीज उनको चाहिए वही ग्रहण करते हैं। है ही तो, इसलिए तो कह रहे हैं कि नीम का पौधा अलग ग्रहण करता है, आम अलग ग्रहण करता है, हर एक चीज अलग हम्म। अलग ग्रहण कर रहा है। जो उनका आहार है वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। आहार को इस अर्थ में समझें कि जो उसके प्राण अवस्था की पौष्टिकता के लिए आवश्यक है, उसको वो ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम वहां पर देखें प्रजनन, क्या वो भी प्रतिरूप अपना तैयार करते हैं कि नहीं करते। उनकी भी वंश परंपरा बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है। वंश की जगह उसको जो भी कहें हम, जो भी वो प्राण अवस्था की कहें, उसकी परंपरा बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है। क्या लगता है। बिल्कुल भैया, बीज परंपरा बाबा जी बनी मेरी रहती बात है। कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो ये जो चार विषय कह रहे हैं, तो वो आहार और प्रजनन तो वहां भी दिख रहा है, पेड़ पौधे में ही दिख रहा है। निद्रा और भय नहीं दिखता। भय कुछ देखेंगे तो एक दो चीज, छुई मुई का पौधा जिसको कहते हैं, कि छूने जाए तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ रिएक्शन जैसा होता है, आपके छूने से या कुछ ऐसे करने से वो रिएक्ट करता है। बाकी जनरल पौधों में नहीं दिखता कि आप छूने जाए तो कुछ रिएक्ट कर रहा हो। और निद्रा भी नहीं दिखता कि भाई कुछ समय वर्क किया, कुछ समय फिर वर्क नहीं कर रहा। दर्शन क्या कहता है इस बारे में, वो बताइए ना। मैं वही कह रहा हूं उन्होंने तो वहां देखा पर। नहीं, मुझे देखा नहीं है। हाँ। हाँ, आहार तो दिख रहा है। आहार को यदि अपन इस तरीके से कहें कि जो उसके प्राण अवस्था की इकाई की पौष्टिकता के लिए आवश्यक है, उसका वो ग्रहण करता है, वो आहार के रूप में है। और प्रजनन मतलब उसका जो है वो वैसा ही प्रतिरूप बनाता है, वह प्रजनन भी है। प्रजनन तो इस अर्थ में देखे तो। अब वहीं से उसी प्राण अवस्था से देखेंगे, जो एक उसी प्राण अवस्था से डेवलप होकर के आया, जिसको स्वेदज संसार बोल रहे हैं। स्वेदज संसार का मतलब हुआ जहां पर नमी है, कुछ उष्मा होती है, वहां से जो कीड़े मकोड़े भुनगी वहां पर आ जाते हैं। आप देखेंगे ना, कई सारे फल में उनके अंदर ही कीड़े लग जाते हैं। वो बेसिकली देखेंगे, वो प्राण अवस्था से ही डेवलप है, प्लस उसमें इतना ही डिफरेंस है कि अब वो मूवमेंट भी कर पा रहा है। वो अपने आहार के लिए मूवमेंट कर रहा है, इतना ही डिफरेंस आया है। पेड़ पौधे मूवमेंट नहीं कर रहे थे, ये अपने आहार के लिए मूवमेंट कर सकता है, इतना डेवलपमेंट हुआ। उसको भी टच करने पे देखेंगे तो वहां पर हल्का रिएक्ट होता हुआ दिखता है। बहुत सारे अभी बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, आप जाकर टच कीजिए ना, वो सिकोड़ लेता है अपने आप को। मच्छर को मारने जाइए, भागता है वो। तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि कुछ सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जैसा स्टार्ट हो गया है। बाहरी जो भी है उसका दबाव से, जो जहां पर भी उसमें ऐसा लगता है कि उसका शरीर जो है वो खत्म हो सकता है, उस पे वो रिएक्ट करता है। वहां पर अब देखेंगे भय और इंक्लूड हुआ। प्रजनन तो है ही, मच्छर भी अपना प्रजनन करता है, वो भी अपना जो है अंडा देता है, और उससे वो बहुत सारे मच्छर बनते हैं। तो अब वहां पर भय भी इंक्लूड होता हुआ दिखता है। कीड़े मकोड़े में देखिए, निद्रा भी दिखता है। मच्छर कंटिन्यूसली आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखता है, रेस्ट करता भी दिखता है। मधुमक्खी कंटिन्यूसली वर्क करते हुए नहीं दिखते हैं, रेस्ट करते हुए भी दिखते हैं। तो ऐसे अब स्वेदज संसार दिखने लगे, जहां पर ये चारों दिखने लगा, आहार निद्रा भय मैथुन चारों दिख रहा है। वहां कोई जीवन का एसोसिएशन नहीं है। कंप्लीटली वो मैकेनाइज्ड सिस्टम के जैसा वर्क कर रहा है। मैकेनाइज्ड सिस्टम का मतलब ऐसा लगता है कुछ फंक्शन कोडिंग किया हुआ है और ऐसे फंक्शन को वो करता है। कोई जीवन का एसोसिएशन नहीं है। भय को जीने की आशा में नहीं लिया जा सकता वहां पे। वहां पर बिल्कुल जीने की आशा नहीं। जीने की आशा जो है वो जीवन के साथ होगा। वहां पर भय जो है वो अपने शरीर को सुरक्षित करने के अर्थ में है। वो यदि भय को उस अर्थ में देखें, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के अर्थ में उनका कुछ ना कुछ मतलब रिएक्शन होता है।
आप मच्छर को मारने जाए, मच्छर भागता है। तो वहां यदि भय को इस अर्थ में कहें कि अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, जो भी उसका शरीर है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ वो करता है, कीड़े मकोड़े करते हैं, जाके आप टच कीजिए ना, वो गोल हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए गोल बना रहेगा। तो बहुत सारा कुछ जो है वो बेसिकली अब वहां पर कुछ कंट्रोल सेंटर डेवलप हो रहे हैं। क्या कंट्रोल सेंटर डेवलप हो रहे हैं? कि भाई ये जो शरीर के बने रहने के लिए जो भी आवश्यक है उसका वो वहां पर कोडिंग जैसा दिखता है। तो अपन उसको या तो ये कहें कि बहुत आंशिक रूप में मेधस जैसा कुछ कार्य, मतलब फंक्शन होने लगा, मेधस ना कहें, मेधस के जैसा कोई कंट्रोल सिस्टम जैसा वहां आ गया, जो पेड़ पौधों में नहीं दिखता था। वो रचनाएं और विकसित होती जाती है, और विकसित होते जाती है, और विकसित, अंडज से, है ना, स्वेदज से अंडज, अंडज से पिंडज हो रहा है, शरीर और रिफाइन हो रहा है। शरीर रिफाइन होने का मतलब जो ये कोडिंग है वो और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और एक समय के बाद, उसके बाद जो है, अब जो कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलप होनी है वो जीवन के एसोसिएशन के साथ ही डेवलप होता है। मतलब जीवन के एसोसिएशन के साथ ही ये जो है आहार निद्रा भय मैथुन को वो और अच्छे तरीके से कर पाता है। तो जो जीवन एसोसिएट हुआ वो बेसिकली पूरी तरीके से उन विषयों के अर्थ में ही एसोसिएट हुआ है, उन विषयों को ही और अच्छे तरीके से करने के अर्थ में एसोसिएट हुआ है। अभी एक चीज को समझते हैं ना, क्यों बोलते हैं कि भाई पशुओं में जीने की आशा है और मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा है? जीवन तो सेम है, तो वहां क्यों जीने की आशा बोलते हैं और क्यों यहां पर सुखपूर्वक जीने की आशा बोलते हैं? क्या डिफरेंस है? क्या लगता है? पशुओं में जीवावस्था में बोलते हैं ना उनका धर्म जीने की आशा, और यहां पर मानव में बोलते हैं सुखपूर्वक जीने की आशा। जीवन रूप में दोनों समान है। तो जीवन का धर्म कैसे बदल रहा है? धर्म जो वहां बोल रहे हैं वो तो जीवन का है ना। जीने की आशा और सुखपूर्वक जीने की आशा शरीर का धर्म है या जीवन का धर्म है? क्या लगता है? जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में जो धर्म की बात करते हैं, है ना, वहां बोलते जीव अवस्था का धर्म जीने की आशा और ज्ञान अवस्था का धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा। ये तो पता है ना सभी लोगों को। कैसा बताइए? ये क्लियर है ना धर्म के बारे में? जीने की आशा और सुखपूर्वक जीने की आशा दो अलग अलग धर्म के बारे में बात होती है। तो भैया इसका मतलब अगर मानव की बात कर रहे हैं तो यदि हम शरीर लेंगे तो जीने की आशा हो गया, लेकिन जीवन का देखेंगे धर्म तो सुखपूर्वक जीने की आशा हो जाएगा। तो शरीर में जीने की आशा है क्या? जब आशा वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या शरीर में है जीने की आशा? मानव के जैसे शरीर? जैसे जीव शरीर में जीने की आशा कही ना, अच्छा उसमें भी तो जीवन है असल में। नहीं, पेड़ पौधे में तो फिर जीने की आशा नहीं कर रहे हैं, वो भी तो प्राण अवस्था है। नहीं नहीं, जीव में हाँ, जीवों में कहते हैं जीने की आशा। तो जीवों में जीने की आशा कह रहे हैं तो वो भी उसके जीवन की होगी, इसका मतलब है। और क्या होगी? आप लोग सोचिए क्या है जीने की आशा? हाँ तो फिर, जीने हाँ की तो फिर आशा जीवन, जीवन की है या जीने की शरीर की आशा है? तो जीवन की होगी फिर। तो वही तो, जीने की आशा जो है और सुखपूर्वक जीने की आशा वो तो जीवन का बात हो गया। हम्म। तो जीवन तो सेम है, मतलब देखेंगे गठन के रूप में तो एक ही जीवन है, वही जीवन वहां से यहाँ आया है। तो उस जीवन का धर्म जीने की आशा क्यों है और इस जीवन का धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा क्यों है? ये सोचने का मुद्दा है कि नहीं है? क्या डिफरेंस हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? ये जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर के कारण ये डिफरेंस आता है। समझने का जो काम है वो उसके लिए रिक्वायर्ड जो न्यूरोलॉजिकल हार्डवेयर चाहिए, वो न्यूरोलॉजिकल हार्डवेयर ब्रेन जब तक डेवलप नहीं होता है, जब तक जीवन के संकेतों को उतना ग्रहण नहीं होता है।
जीवन के संकेत क्या वो मतलब पहले से हैं कि जीवन के हाँ संकेत? हाँ, 100% है। जीवन का संकेत ग्रहण करने का वस्तु नहीं रहता है, तो उसमें सिर्फ जीने की आशा तक ग्रहण हो पाता है। अच्छा, मतलब जानवरों में भी जो है जीवन में सुखपूर्वक जीने की आशा है, लेकिन वो शरीर के द्वारा व्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा? शरीर में ग्रहण ही नहीं होता ना। शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन जो न्यूरोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उनकी उनकी ग्रहण करने की कैपेबिलिटी में जैसे जैसे एप्स इवॉल्व हुए, मानव के संकेतों को अलग अलग तरह से अलग अलग जानवर ग्रहण कर पाते हैं। तो जीवन जीवन उस जानवर में जीवन है जो यहाँ से जीवन का संकेत उसमें ग्रहण हो जाता है। मतलब कौन से जानवर में जीवन है, कौन से में नहीं है का जो डेफिनेशन है दर्शन के हिसाब से, जो मैं समझा हूँ कि जहाँ पे जीवन से जीवन का संकेत ग्रहण होता है वहां जीवन परमाणु है। यही गठन पूर्ण परमाणु जो अपने में है वही वहां पे भी है। अब उसको जो रेक्विसिट हार्डवेयर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी पूरी पूरी चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो अब भैया इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। जब जीवन की बात करते हैं तो 10 क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, है ना? मन, एक वृत्ति, मिनट चित्त, भैया, अभी बुद्धि, अभी आत्मा। आराम से चलते हैं। अभी पहले आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हुआ नहीं नहीं क्या? नहीं, अपन इसको यहाँ कर लेते हैं सेटल। नहीं नहीं, उसी क्वेश्चन के अर्थ में कर रहे हैं कि जब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा कह रहे हैं, चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, तो जब हम जानवरों के जीवन की बात कर रहे हैं उसमें जीने की आशा बोल रहे हैं, और मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा, तो इसका मतलब क्या है? क्या वहां पर इसका जीवन मतलब में? जो ब्रेन ब्रेन जो है वो इतना कर पाता है कि सुख नाम की चीजों को ह्यूमन बीइंग समझ पाता है, जानवर सुख को नहीं समझ पाता है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा भैया इसको देख लेते हैं। हम्म ये मैं तो यहाँ पर बहुत देखता हूँ, बंदर हैं है ना, कुत्ते हैं, हम्म उनको देखता हूँ कि हम्म कई बार वो ऐसे खाने के लिए आकर्षित होते हैं जिसमें स्वाद प्रधान है, पेट भरने के लिए नहीं। कुत्ते को जैसे बिस्किट खाने के लिए देखे तो वो आता है, पेट भरने के लिए नहीं आता है। आप कुछ खा रहे हैं उसको, मतलब वो नीचे जैसे गिरता है उस खाने के लिए, वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो स्वाद के लिए। क्या उसमें स्वाद से सुखी होने की आशा नहीं है? एक मिनट एक जानवरों मिनट में एक मिनट कुछ। भैया, इसको है ना, देखो ये वो कुत्ता सोच रहा है कि आप सोच रहे हो? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कुत्ते की प्रवृत्ति में आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? जैसे आप स्वाद एब्सोल्युटली से कुछ नहीं दिखता है। ये जो आदमी देख रहा है उसकी प्रवृत्ति है, ये कुत्ते नहीं में नहीं ऐसा भैया, कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ा सा भैया बाकी लोगों, उसमें दो चीज है। एक है आहार, भोज, शरीर स्वास्थ्य के लिए, और एक आहार जो है उस आहार से आस्वादन के लिए। क्या भैया ये कुत्ते सब में जो कल्पना हो आस्वादन रही है, आस्वादन एक प्रवृत्ति? मिनट आप सुनो तो सही भैया। आप एक मिनट, आप उसको इस दृष्टि से एक बार देखने की कोशिश करो कि ये जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग से जो भी इमेजिनेशन करेगा, ये कोई मानव ही ऐसा करता हुआ मिलेगा आपको। एक कुत्ता ऐसा कर रहा है करके दूसरा कुत्ता ऐसा सोचता हुआ नहीं मिलेगा आपको। सुनिए भैया, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं। आप में चयन आस्वादन क्रिया होती है भैया, ये दिखता है? मैं अभी आप मतलब अपन जो आप हाँ, मैं वही आपका कह जो रहे हैं। क्वेश्चन है मैं वही, वो एक मिनट भैया। चैन, ठीक है एक बार ठीक है। पहले इसको रख देता हूं भैया, फिर अपन इस हाँ पे हाँ, करेंगे डिस्कशन। आराम से मैं भैया। ये बात कहना चाह रहा हूं, जो सुख पूर्वक जीने की आशा का मतलब क्या है? सुख का मतलब क्या है? यहाँ सुख का मतलब क्या चीज सुख को का बोलते हैं? मतलब है समाधानित होना। कहाँ भैया, कहाँ समाधानित होना अभी लिखा हुआ है? अभी तो सब चयन आस्वादन जो है रुचि मूलक आस्वादन के लिए लगे हुए हैं। अभी और पहले चले जाइए, जब आदमी मतलब किस समय कहेंगे आदमी का इवोल्यूशन जो अभी है, 1000 साल पहले भी आदमी था, 2000 साल भी पहले था। वो कहाँ यहाँ पर सुखपूर्वक जो है जीने की आशा थी? वहां कौन सा समाधान चाहिए था? वहां तो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन इतना ही था। उस समय कहाँ समाधान की बात थी भैया? जब आदि मानव की बात करें उस समय कौन सा समाधान की बात थी? अभी आप हम ना समाधान की बात कर रहे हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं कुछ बोलूं या आप लोगों की चर्चा होने के बाद बात करें? मैं थोड़ा रख देता हूं दीदी, फिर अपन इस पे चर्चा अच्छा। करते हैं। इसी बात पे है ना जो चर्चा चल अच्छा, रही है, ठीक जो ठीक मुझे ठीक ध्यान है ठीक। इसी बात से रिलेटेड थी, इसीलिए है ना। अच्छा, बोलिए बोलिए ना। हाँ, जो अभी जो आप आदि मानव की बात कह रहे हैं भैया जी, ये तो देखो
पता नहीं था, स्थिति जो भी है उसी में सुख खोजने के लिए लगे, लेकिन कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे तो पहुंचे ही है कि इससे कुछ बड़ा है, ये पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए खोज करते करते हम आज यहाँ पहुंचे हैं। और जो इसके पहले चर्चा हो रही थी कि जीव ने जानवर का जीवन और ये वो जीने की आशा से है, और ये मानव वाला जीवन सुख पूर्वक, यानी ये दोनों का डिफरेंस, तो वही कि जीवन रूप में तो समान है, लेकिन जीवन जब जानवर का जीवन धारण करता है तो उसकी वो जो बताए भी आनंद भैया जी, वही कि वो जो डेवलप नहीं है हार्ड कॉपी यानी सप्त धातु से मेधस, और जीवन जीव चेतना में जीवावस्था में जीवन उसको धारण करने के साथ वो शरीर को बनाए रहे, ये स्वयं स्फूर्त है अस्तित्व में। ऐसा मैं बाबा जी का जब वीडियो सुनी थी पहले कि जीवन जीवावस्था यानी जानवर का शरीर धारण करता है, उसको चयन करता है, तो उसको शरीर को बनाए रहे जीने की आशा से ही उसका वो बनती है प्रवृत्ति, यानी वही ना ये दीदी, स्वयं ये तो स्फूर्त है। और जो मानव का है शरीर हार्ड कॉपी, वो सप्त धातु यानी मेदस से पूर्ण है, और सप्त धातु से उनका शरीर बना है, और पूरा होने के ने सुखपूर्वक ये स्वीकृति के लिए ही, भले वो हम अभी भ्रमित स्थिति में ही है, भ्रमित में ही, लेकिन कुछ न कुछ तो और अच्छा और बड़ा हो जाए, भले वो संवेदना से सुखी हो पाने में गोलमोल घूम रहे थे, लेकिन अब जब हाथ लग गया है प्रस्ताव और पूरा होने वाली बात दिखती है, तो निश्चित है तो आदि मानव से भी बढ़ते बढ़ते आगे तो बढ़ा ही है, भले प्रस्ताव था या ना था, लेकिन जीवन में वह एक आशा आकांक्षा तो बनी थी, जब इतनी खोज हुई और आगे बढ़े, भले भले ही वो मुझे भ्रमित स्थिति में मनाकार को ही पूरा मान बैठे, मना स्वस्थता की बात नहीं छी गई है, लेकिन प्रयास तो सभी ने किया ही है इसमें, क्योंकि जीवन की वही है अल्टीमेटली, यानी प्रकृति अस्तित्व सहज विधि से पूरा होने के लिए। दो चीज जी है, भैया। देखिए मतलब दो चीज है महत्वपूर्ण, इसको समझना पड़ेगा कि जो जीवावस्था में जो जीवन चला रहा है उसमें भी सुखपूर्वक, जीवन में सुखपूर्वक जीने की आशा है, लेकिन शरीर वैसा तैयार नहीं है, तो वो जो है वो व्यक्त नहीं हो रहा है ना। और वो जैसे ही मानव शरीर में आया तो वो जो सुखपूर्वक जीने की आशा व्यक्त होने लगी। एक तो ये, हम्म। दूसरा एक चीज बिल्कुल। है कि जब जीवावस्था को चला रहा है तो वहां सुखपूर्वक जीने की आशा है ही नहीं। वो चलाते हुए जब वो मानव शरीर को चला रहा है तब उसमें जीने की आशा के साथ और ये ऐड हो रहा है सुखपूर्वक जीने की आशा। दोनों हम्म। अलग चीज है ना। एक में है कि हम्म। सुखपूर्वक जीने की आशा जीवन में पहले से ही है, बट वो शरीर ऐसा है ही नहीं कि जहां से वो व्यक्त हो पाए। और दूसरा एक है कि नहीं, उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा ही नहीं है, वो तो डेवलप हो रहा है। उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा जो है वहां से मानव शरीर में आने पर वो डेवलप हो रहा है। वो अलग ऑप्शन हो गए। तो इसमें आनंद भैया शायद ये बोल रहे हैं कि उसमें पहले से ही सुखपूर्वक जीने की आशा है, शरीर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो वहां से व्यक्त नहीं हो रहा है। ऐसा ही ना आनंद भैया, आप ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ, मेरा कहना उल्टा है, नहीं वहां पर जीवन भी वैसा डेवलप नहीं हुआ है। जीवन भी वहां पर सुखपूर्वक जीने की आशा जो है वैसा डेवलप हुआ नहीं है, वो भी भैया डेवलप हो रहा है। गठन नहीं भैया पूर्ण, जी, गठन नहीं, ये गठन जो पूर्ण तो जीवन तो हर एक सा ही है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ वीडियो और में बाबा जी आगे की की इसमें साफ लिखा था, प्रश्न किया था तो कि जीवन रूप में तो समान होते हैं, लेकिन हाँ, जीव चेतना में जानवर का जीवन धारण जीवन, वो जीवन अगर जानवर के शरीर को चयन करता है तो उसके अनुरूप वंशानुसंगी यानी शरीर को जीने की आशा से ये हो जाता है व्यक्त, यानी और मानव का शरीर अगर चयन करता है, तो मानव के शरीर में अगर जीवन चयन करने के बाद होता है तो उसमें ये पूरा पूरे समझे क्रियाएं एक्टिवेट यानी सुख पूर्वक वाली बात आती है। ये एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है बाबा जी के साथ प्रश्न करते हैं। इसमें दीदी थोड़ा और जीवन फिर रूप में समान है। फंडामेंटल। हाँ जीवन रूप में समान है ये बात बताई, और जीवन फिर दोनों, लेकिन यही यही प्रश्न आया था कि फिर जीवन रूप में समान है तो जानवर का शरीर इस प्रकार मुझे चयन आस्वादन और उस जीने की आशा है शरीर वंशानुसंगी, तो ये उस मुझे ये स्वयं स्फूर्त मुझे अस्तित्व की वो प्रोसेस है, उसी में इनबिल्ट है वो जैसा वो शरीर धारण करेगा तो ये प्रोसेस से आगे बढ़ेगा वो जीवन। और शरीर मानव का शरीर अगर चयन करता है, भले वो भ्रमित स्थिति वो जीव चेतना में है, लेकिन मानव के शरीर ये करने के जीवन में ये चीजें लग जाती है, इसका स्वभाव धर्म ये बनता है। ऐसा एक वीडियो में मैंने सुना था भैया जी। विकास क्रम पूरा हो गया है, जागृति क्रम बाकी है बस, हम्म। हर एक जीवन का। अच्छा, ये थोड़ा सा सुखलते सुख पूर्वक जीने की आशा का, जैसे आनंद भैया बोल रहे थे
कि वो जो कह रहे हैं समाधान के लिए, मैं अभी उसको नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ समाधान के लिए। अभी कहाँ बहुत सारे लोग तो समाधान के लिए दिख भी नहीं रहे। उनका सुख का मतलब है वो रुचि मूलक आस्वादन। रुचि मूलक आस्वादन ही सुख है। रुचि मूलिक आस्वादन में भी वो उसमें समाधान को ही ढूंढते हैं, उनको लगता है निरंतर कि वह सुख की सुखी आशा है। से ही जुड़े हैं उनके साथ, बिल्कुल। हाँ, उसमें समाधान का मतलब वो कुछ नहीं। जैसे समाधान जब आप बोल रहे हैं ना, तो वो अस्तित्व के बारे में कुछ जैसे बात बोल रहे हैं ना कि व्यवस्था क्या है, उस अर्थ में जानने का। मुझे वहां नहीं तो ऐसा नहीं, एक बिल्कुल नहीं दिखता है। वहां तो जैसे ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से जो 5 संवेदनाएं हैं उनसे सुखी होने का जो प्रयास है, वही वेरी उसमें ट्रू, यू आर वेरी निरंतरता ट्रू। नहीं है, ये भैया सबको भैया, पता एक चलता है। मिनट, एक मिनट हाँ। एक मिनट एक मिनट, आराम से आराम, एक एक करके करते हैं भैया। पांचों संवेदनाओं में निरंतरता नहीं है, ये हर एक को बहुत आराम से पता चलता है, और हर कोई जानता ही है उसको कि निरंतरता वाली चीज हमको चाहिए, उसको ढूंढते रहते हैं। निरंतरता जिसमें मिल जाएगी उसके पीछे भागते हुए आज, मतलब जितना भी काम कुछ हुआ है, ये सब निरंतरता को ढूंढते हुए ही हुआ है। वही वो निरंतरता क्या दिखता है, आस्वादन को जितना हम और निरंतर बनाए, नहीं तो नहीं, ऐसा जितना नहीं है भी भैया, ऐसा चार ऐसा आप विषयों, बोल रहे हैं। जितने भी खोज एक हुए मिनट, हैं, 4 विषय 5 देखिए संवेदनाओं की निरंतरता भैया, को, अनुकूलता को और बढ़ाने के लिए ही हुआ है भैया। पहले भैया जितना वो हमारे पास ऐसा, स्वाद के लिए जितनी वैरायटी नहीं थे, उसमें बहुत वैरायटी ले आया। म्यूजिक के लिए जितनी वैरायटी नहीं थी, हमने बहुत वैरायटी लेते आया। क्योंकि एक ही तरीके की संवेदना की निरंतरता नहीं है, तो उसमें वेरिएशन लाओ। तो है क्या, वेरिएशन बढ़ा है तो वही चीज, संवेदनाओं से तृप्ति के लिए ये ऐसा आप वेरिएशंस अपना, भरे हैं। देखिए भैया, आप अभी ऐसा संसार अपन देखिए समझ ना। रहे हैं। एक मिनट, आप सुन तो लीजिए ना भैया। आप इसको इस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसका स्वागत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसी को दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा एक डिफरेंट व्यू है उसके बारे में। मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी, वैरायटी अपनी जगह है, अलग अलग तरह की चीजें हैं, वो अलग जगह है। निरंतरता इन चीजों में नहीं है, ये पकड़ में सबको आता है। सुख जैसा भासता है, सुख की निरंतरता नहीं बनती है, इसीलिए वो समझ के तरफ जाता है और समझ बढ़ाना चाहता ही है। वो आप बिल्कुल समझ, सही बोल रहे हैं कि सुख की निरंतरता नहीं है, इसका पता चलता है ना। लेकिन वो सुख की निरंतरता नहीं है कब है, जब उसको भोगता है तब पता चलता है। कहाँ अभी संसार सब मूल्यांकित कर लिए कि इसकी निरंतरता नहीं है। कौन इससे मुक्त हो गया है? इतने सारे लोग हैं, उनको कहाँ पता चल गया कि इसकी निरंतरता नहीं है, इसमें नहीं मिलने वाला है, और वो दूसरी चीज की तलाश में। मुझे तो ऐसे बहुत कम लोग लिखते हैं कि जो ये ठीक है चीज भैया, इवेल्युएट कर लिए हैं कि इसमें ओके। सुख की निरंतरता नहीं है, और इसके जगह जो है विकल्प की तलाश, किसमें सुख की निरंतरता है। वो तो उसको ही और निरंतर कैसे अच्छे से बनाया जाए, उसी के लिए ही संसार अभी प्रयत्नशील है। मुझे तो ऐसा ही लगता है भैया अभी तो। भैया उनको भले ये पता ना हो कि निरंतरता नहीं है करके, लेकिन अगेन सुख चाहिए, अगेन सुख चाहिए करके सुख की आशा तो उनके मन में बन गई है कि मेरे घर हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, कार हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। उनको ये पता नहीं है कि निरंतर सुख कुछ होता है। लेकिन निरंतरता का कुछ आभास हर जीव को है, इसीलिए वो इतना उठा उठा पटक मचाया हुआ है। नहीं, उनकी सुख की परिभाषा ही अलग है ना, भ्रमित तो है ही। तो वो उनको सुख की परिभाषा ही है कि ये हो जाएगा तो मुझे समाधान मिल जाएगा, जैसे आनंद भैया हाँ कहते हाँ हाँ, ये बात ठीक है। उनको शब्द नहीं है उनके पास, लेकिन वो सुख की तलाश में निरंतर निरंतर सुख चाहने की तलाश में वो सारा उठापटक किए जा रहे हैं। इसके बाद हो जाए, शायद इसके बाद हो जाए। प्रयासरत तो है, मानव शुरू से प्रयासरत है। और भैया जो आप कह रहे हो ना, यानी कि भाई उनको कहाँ समाधान का पता है, हाँ नहीं पता है, पर उनको तो यही है कि इस तरह करने से मैं सुखी होऊंगा, तो वो करते हैं। फिर नहीं मिलता हाँ, है तो फिर और कहीं पार मारते हैं, हाथ मारते हैं। असफल हो जाएं, लेकिन प्रयास तो मानव जाति कर ही रहा है, निरंतर कर रहा है। और ये समझ अपने पास जब से ये आया है दर्शन, तब से अपन थोड़ा आश्वस्त हुए हैं। अभी बहुत अपन बहुत मतलब सफल हैं ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आश्वस्त हुए हैं कि हाँ एक रास्ता होगा करके, है करके। और तो बाकी बाबा लोग जी भी बोलते हैं 2001 1990 के बाद ये आया है करके, ऐसा बताते भी हैं। बाबा जी ने स्वयं किया, उसके बाद प्रमाणित किया, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया। और बाकी लोग सुन लेते हैं क्या हाँ सोचते हैं
कि जो जीवावस्था में जीने की आशा जो बोलते हैं और ज्ञान अवस्था में सुखपूर्वक जीने की आशा बोलते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? क्यों है जीवन रूप में दोनों समान होते हुए दोनों में क्यों डिफरेंस हो गया? जब वही जीवावस्था को चला रहा है तो उसको जीने की आशा तक ही क्यों सीमित रखे हुए हैं, और जब मानव शरीर को चलाने लगा तो उसमें जीव मतलब जो ये जो कर रहे हैं सुखपूर्वक जीने की आशा क्यों उसमें ऐड कर रहे हैं? बाकी लोगों को क्या लगता है? एक सभी बात लोग और देखिए भैया जी, अरे जिस संवाद में आया था ना चर्चा कि जीव चेतना में विषय और संवेदना तो मानव मुझे जीव चेतना मानव भ्रमित में भी है और उसमें भी है, लेकिन जीवावस्था में जानवर विषय पूरा करने के लिए संवेदना का ये लेते हैं ना, संवेदना का म्हणजे सहयोग लेके उसको विषय पूरा होने के लिए है, ये महत्वपूर्ण है, उनकी निश्चित था। लेकिन मानव में है ना, जीव मानव की भ्रमित स्थिति में संवेदनाओं को पूरा करने के लिए विषयों में भोग भोगते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक है ना, ये दिखाई मुझे पता चलता है मुझे जानवरों में और आदमी में है ना, जो आप अभी सुख की बात कह रहे हैं। विषयों भ्रमित स्थिति में जीव चेतना में है ना, विषयों को पूरा कर जीव संवेदनाओं में तृप्त होने के लिए विषयों का ये करते हैं, और जानवर विषयों से तृप्त हो जाने के बाद उनकी संवेदनाएं नियंत्रित है, मुझे वो नहीं है। और जो अभी कुत्ते वाली आप बात कर रहे हो बिस्किट वगैरह, ये तो सब दिखाई देता है भैया जी, मानव के बीच में है ना, आदमियों के बीच रह के इन चीजों में ये मैंने प्रवृत्ति तो मानने की है ही उनमें। तो ये सब हुआ है, जंगलों में ऐसा नहीं होता कि बिस्किट के लिए लालाते हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये मानवों के बीच रह के वो सब हो गया है। ये सब म्हणजे मानव के साथ रह के खाना पीना जो भी है बंदरों का और बाकी कुत्ते आजकल जो इतना पाल रहे हैं उनका सब जो है खाने का ही मैंने, तो ये मानव के कारण हुआ है, ऐसा मैं देखती हूँ। जी भैया जी। और कोई? सभी लोग बोलेंगे बढ़िया रहेगा, तब फिर अपन आगे डिस्कशन बढ़ा पाएंगे। सभी लोग क्या सोचते हैं? जीने की आशा, सुखपूर्वक जीने की आशा का क्या मतलब है? डिफरेंस क्या है? भैया सुखपूर्वक जीने की आशा, मुझे भी ऐसा लगता है समाधानित होकर जो जीना है, यही इसी को ही कहा है। ज्ञान अवस्था की इकाई है तो ज्ञान से ही सुखी होगा, और यही सुखपूर्वक जीना है। और अभी समझ नहीं आ रहा, आपकी बात सही है, इसीलिए तो तृप्त भी नहीं है, दौड़ लगा रहा है इतना। और जब जैसे कहते हैं ना, हाथ लग जाएगी कोई चीज तो समझ आ जाएगा, समाधानित हो जाएगा, उसके बाद उसको मालूम है कि क्या समाधान है और कैसे मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ। अभी निरंतरता अलग अलग चीजों में ढूंढ रहा है, वैरायटी में ढूंढ रहा है, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि ये निरंतरता नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्ञान से और समाधानित होकर ही सुखी होगा। बाकी बाकी जानवर की बात करते हैं तो उनको कहीं समाधान वाला कुछ है नहीं है, वो तो अपना वही खाया पिया सोया और बस उसी में ही वो सुख है उनका बस। कोई उसी में सुख नहीं है, मतलब वो सुख नहीं, जीने की हाँ, आशा उसमें पूरी। सुख नहीं कहेंगे, जीने के लिए ही कर रहे हैं वो। सुख तो वो जैसे अभी दीदी कह रहे थे ना कि जहाँ सुख की बात करते हैं, जैसे बिस्किट की बात हुई, तो हाँ सही है, जब घर में पालते हैं तो हम ये सब खिलाते हैं, उसकी भी इच्छा बन जाती है, उसमें उसको मजा आने लग गया। बट अदरवाइज तो नॉर्मली जंगल में जितने जानवर हैं वो कोई बिस्किट के लिए तो नहीं भाग रहे हैं खाने के लिए या कुछ और खाने नहीं, उनको मालूम है उनका खाना क्या है और वो ही खाएंगे, कुछ और के लिए नहीं भागेंगे ना यहाँ वहाँ, जंगल से बाहर नहीं आ जाएंगे कुछ और खाने। उनको मालूम है कि पेट भरेगा, ये उनके जीने के लिए है, बस उनको जीना है, वही उनका बाकी लोग क्या चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाकी लोग बाकी और कोई? जीव अवस्था अपने मतलब वो आचरण में निश्चित है। उसको गाय में गायत्व बोल रहे हैं, शेर में शेरत्व बोल रहे हैं, तो उसका आचरण निश्चित है। और मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता आया तो आचरण निश्चित नहीं हो पाया। आचरण निश्चित करने के लिए विधि मिली, समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व। तो ये विधि अपने को प्राप्त हुआ है और उसका हम लोग प्रयोग करके देखना चाहते हैं, तो समाधानित होते हैं, वहां हम लोग सुखी रहते हैं। घर में समृद्धि का भाव आता है
तो और विश्वास आगे बढ़ता है। और ऐसे ही स्थिति समाज में आ जाए तो अभयता आ जाएगी। और इसको हमको जब ये सहअस्तित्व का सबका सबका आचरण, रूप, गुण, स्वभाव, वंशानुसंगी, जीवानुसंगी, परिणामानुसंगी, ये सब चीज तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है करके। तो ये जितना मेहनत करके हम लोग को बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया, इससे विश्वास होता है कि निरंतर सुखी हुआ जा सकता है। और हमारे में जो आचरण की अनिश्चितता है वो निश्चित हो सकता है। हम अस्तित्व के अनुरूप जी सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारा ही आचरण अभी निश्चित नहीं हुआ है। बाकी तो सबका आचरण निश्चित है लगभग। वो वनस्पतियां भी अपने उसमें मतलब सारक मारक के रूप में निश्चित है। और ऐसा मतलब पूरा मतलब ये बात जितना अच्छा चल रहा है, इसमें हमारे को निरंतर सुख कब मिलेगा? जब हमारा आचरण निश्चित हो जाएगा, मानव जाति का आचरण निश्चित हो जाएगा। इसके लिए कुछ समय लग सकता है। ये सब बात तो मतलब हम लोग तो पीड़ा के वश इसमें भिड़े हुए हैं कि हमारे शरीर में इतना पीड़ा क्यों है। मालूम पड़ा भ्रम के कारण पीड़ा है। भ्रम क्या है? भ्रम क्या है? तो जीवन विद्या शिविर में गए तो कुछ मालूम पड़ा। फिर आप जो भाई लोग पहले से लगे हुए हैं 10-20 साल से, उनको देखते हैं तो लगता है हाँ ये ठीक है, मतलब इसमें कुछ कुछ प्रमाण मिल रहा है। तो ऐसे करके मतलब इसको मतलब इतना ही बोल पा रहा हूँ। ठीक। मैं मतलब एक जो भी मेरा मतलब मैं समझा हूं, मैं इसको एक बार रखने की कोशिश करता हूं, फिर अपन उसको और डिस्कस करते हैं। तो जो जीवन क्रिया के बारे में, जैसे जीवन का एसोसिएशन हो रहा है शरीर के साथ, उससे पहले भी देखेंगे तो वहां पर आहार, निद्रा, भय, मैथुन दिख रहा है। जहां जीवन का एसोसिएशन नहीं हुआ है वहां भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन दिख रहा है, यांत्रिक विधि से चल रहा है। जी वहां भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन यांत्रिक विधि से, मैकेनाइज्ड सिस्टम के जैसा चल रहा है। ये दिखता है जी ना, ऐसे जीवन जहां पर, ऐसे शरीर जहां पर जीवन का एसोसिएशन नहीं है, वो मैकेनाइज्ड तरीके से चल रहे होते हैं, यांत्रिक विधि से। ये जी बिल्टिंग प्रोग्राम बोलते हैं इनको। हाँ। ये सभी में बिल्टिंग प्रोग्राम, एक मर्यादा होती है। जी अब जीवन का जो एसोसिएशन हुआ है वो जीवन भी बेसिकली वहां पर भी देखेंगे यांत्रिक विधि से ही काम कर रहा है, सिर्फ शरीर को चलाने का काम कर रहा है। शरीर को चलाने का मतलब क्या हुआ? आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो बिना जीवन के एसोसिएशन के हो रहा था, अभी जीवन के एसोसिएशन से ही वही हो रहा है और उसको और अच्छे तरीके से कर रहा है। अभी यहाँ पर जो जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं, ये जो चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण जो कर रहे हैं, ये डेवलप नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जी यांत्रिक विधि से काम कर रहा है जीवन। अभी भी देखेंगे तो जीवन जो है ये अपने शरीर को चला रहा है, चयन आस्वादन के साथ साथ वो इंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं का ग्रहण भी करता है, जैसे देखता भी है ना, जी सुनता भी है। जी वो इंद्रियों के जी माध्यम से ये सुन रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। अर्थ तो बाद में निकालना, जो सुनना, ग्रहण करना, ये इंद्रियों के माध्यम से यांत्रिक विधि से जीवन शरीर को चलाता है। तो जहां पर जीवन का एसोसिएशन हुआ है वो सिर्फ यांत्रिक विधि से शरीर को चला रहा है, वहां कोई चयन, आस्वादन क्रिया कुछ भी नहीं काम कर रहा है। उस विषय, वो भी जीवन का देखेंगे तो जीवन का बेसिकली अभी एसोसिएशन उन 4 विषयों को और अच्छी तरीके से चलाने के लिए इंद्रियों से वो और ज्यादा रिफाइंड वो कंट्रोल सिस्टम डेवलप होते हैं। इतना ही हुआ है। वहां कोई चयन, आस्वादन क्रिया नहीं है, कोई तुलन विश्लेषण नहीं है, कोई चित्रण क्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है जी कि यहाँ जीवन में ये डेवलप हुआ है और उसके लिए ब्रेन नहीं है। जीवन में भी डेवलप नहीं हुआ है। जीवन में भी जो है चयन, आस्वादन अभी हुआ ही नहीं, अभी यांत्रिक विधि से ही सिर्फ शरीर को चला रहा है। ऐसे यांत्रिक विधि से चलाते हुए जो विषय शरीर को चलाने के थे, ऐसे विषयों में अब जीवन इन्वॉल्व होके आस्वादन भी करने लगता है। जैसे मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं, जो बंदर की बात कर रहा हूं, अब वहां पर जो विषय आहार जो शरीर का विषय था, वो आहार में जो स्वाद हुआ इंद्रियों के माध्यम से, उस स्वाद से सुखी होने की जो प्रवृत्ति जीवन में बनी,
वो अब बन गया जीवन का विषय। दो चीज है आहार में, आहार में एक जो पौष्टिकता के लिए है, जो शरीर का विषय है, और उस आहार से जो सुखी होने के लिए जो प्रवृत्ति है वो जीवन का विषय है। जी तो जानवरों में भी आस्वादन क्रिया जो है आंशिक रूप से स्टार्ट हो जाता है। जो मैं कुत्ते, बिल्ली और ये बंदरों की बात कर रहा था, ये वही आस्वादन क्रिया है। हाँ जो वहां पर आप जंगलों में देखेंगे वहां वैसा आस्वादन क्रिया प्रधान नहीं दिखता, लेकिन जो मानव के संपर्क में है वहां पर आस्वादन क्रिया दिखती है कि वहां भी आस्वादन क्रिया स्टार्ट हो चुका है। नहीं, वहां भी शेर जो है मांस ही एक खाता है, मिनट गाय एक, जो है एक घास मिनट ही खा रही है। एक मिनट वहां नहीं भी तो थोड़ा वो थोड़ा सा भैया को फिनिश करने वहां देते हैं। वहां पे भी एक चयन हो संतोष रहा है। भैया, संतोष भैया, जी रविकांत भैया भैया को जी। फिनिश करने देते हैं आराम से। हाँ लेट हिम हाँ फिनिश एंड देन वी विल ट्राई टू हाँ ग्रैपल विद व्हाट ही इज सेइंग। उनको अपना हाँ फिनिश करने देते हैं भैया आराम से। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आस्वादन क्रिया जो जहां स्टार्ट हुआ वहां से सुख का एसोसिएशन स्टार्ट हुआ जीवन का। जहां मैं कह रहा हूं कि जहां अब जीवन भी इन्वॉल्व हो रहा है उन विषयों से तृप्त होने के लिए। वो पहले जो शरीर के ही विषय थे वो अब जीवन के भी विषय हो गए। उस स्वाद से, जो इंद्रियों से जो स्वाद आया, उस स्वाद से जो मैं बस एक इंद्री की बात कर रहा हूं, वो जो जीवन भी जो उसमें सुखी होने की जो उसकी आशा का एसोसिएशन हुआ, उसी को बोल रहे हैं सुखी होने की आशा, सुखपूर्वक जीने की आशा। वो ट्रांजिशन हो रहा है, पूरी तरीके से जानवरों में डेवलप हुआ नहीं रहता, वो आंशिक रूप में डेवलप होता हुआ दिखता है। ट्रांजिशन फेज में जब जानवरों से मानव में आ रहा है तो कोई सडन चेंज नहीं हो रहा है। वो ट्रांजिशन फेज में कुछ जानवरों में वो सुखी होने की प्रवृत्ति भी दिखती है स्वाद से। मानव में आने पे ये चयन आस्वादन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो वो आस्वादन में देखेंगे वेराइटीज आ जाते हैं। अब वो स्वाद का भी हो गया, बाकी इंद्रियों, कर्ण इंद्रिय हो गए, म्यूजिक भी हो गए, बहुत तरीके के इंद्रियों से वो सुखी होने की उसमें प्रवृत्ति बन जाती है। फिर कालक्रम में देखेंगे डेवलप होते हुए, जैसे पूरा जो अपन देखेंगे जो पहले आदि मानव से लेकर ये, तो आदि मानव में भी चयन आस्वादन क्रिया एक्टिव हो चुका है, और धीरे 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 उस चयन आस्वादन को पूरा करने के लिए तुलन, विश्लेषण और चित्रण भी डेवलप हो रहा है। तो जीवन की क्रिया में पहले देखेंगे यांत्रिक क्रिया का डेवलपमेंट हुआ, जहां पर सिर्फ शरीर को चलाने की बात हो रही है। उस यांत्रिक क्रिया से जो फिर डेवलपमेंट हुआ चयन आस्वादन क्रिया, जो मन की क्रिया कर रहे हैं, और फिर चयन आस्वादन क्रिया से उसको और कैसे पूरा करना है, इस अर्थ में ये जो चित्त और वृत्ति भी क्रियाशील हो रहे हैं। इसको कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे और किया जाए, उस नियम को पहचान के उन इंद्रियों में कितनी वैरायटी, कितनी अनुकूलता को और बनाया जाए, उसको पहचानता है। गर्मी लग रही है ना, पसीने आ रहे हैं और ये प्रतिकूल हो रहा है इंद्रियों के, तो इसको कैसे अनुकूल बनाया जाए, तो उसके लिए एसी, पंखा ये डेवलप हुआ। पंखा पहले डेवलप हुआ, पंखे से और ज्यादा अच्छा लगा तो एसी बनाया गया। तो ये जो बेसिकली इंद्रियों की जो अनुकूलता, उस अर्थ में जो जीवन में जो आस्वादन क्रिया स्टार्ट हुआ है, वही क्रिया को अपन बोल रहे हैं सुखी होने की आशा। जब तक ये आस्वादन क्रिया जो है वो जीवन में एसोसिएट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक हम सिर्फ बोल रहे हैं यांत्रिक विधि से जीने की आशा। ये एक डिफरेंस है। जीवन में भी चेंजेस हो रहे हैं। इंद्रियों को देखेंगे तो जानवरों में ये जो पांचों इंद्रियों से जितना ग्रहण जीवन को होता है, उससे बहुत रिफाइंड मानव का शरीर है, जिससे इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों से जो जीवन को जो ग्रहण होता है वो और ज्यादा होता है। तो कोई भी चीज सडन नहीं हो रहा है कि जानवर जब तक चला रहे तो जीने की आशा है, और जैसे ही मानव का शरीर आ गया सुखपूर्वक जीने की आशा है, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। कुत्ते, बिल्ली, जब मैं बोल रहा हूं बंदर, वहां पर भी आंशिकता में आस्वादन क्रिया हो रहा है स्टार्ट। तो ये आस्वादन क्रिया का स्टार्ट होना ही सुखी पूर्वक जीने की आशा है। मैं ये बोलना चाह रहा था। और उसके लिए वो अब और चित्रण विश्लेषण को भी डेवलप कर रहा है, जो चित्रण विश्लेषण अभी एक इस यात्रा का नहीं है। आप देखेंगे पूरे मानव जाति को देखेंगे तो चित्रण विश्लेषण भी डेवलप होने में काफी समय लगा। पहले चयन आस्वादन डेवलप हुआ, उस चयन आस्वादन की पूर्ति के लिए चित्रण विश्लेषण डेवलप हुआ।
और अब आगे जो हो रहा है कि इस चित्रण विश्लेषण से डेवलप होने के बाद भी वो आस्वादन की निरंतरता नहीं हो पा रही है, तो जो अब आप बोल रहे हैं कि इसकी निरंतरता किधर होगी, इसकी ओर वापस अब चित्रण विश्लेषण जब इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको दिखता है कि ये रुचि मूलक आस्वादन से, इंद्रियों से इसकी निरंतरता नहीं हो सकती, तो किससे होगी? समाधान से होगी। तो अब उसकी ओर, अब इस चित्रण विश्लेषण से वो निष्कर्ष निकल रहा है कि अब समाधान की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि मन की जो आस्वादन अपेक्षा है उसको तो रोक सकते नहीं है, वो आस्वादन अपेक्षा बनी हुई है, और वो इंद्रियों के माध्यम से रुचि मूलक आस्वादन कितना भी करें उसकी निरंतरता बन नहीं पा रही है। तो उसकी निरंतरता के लिए चित्तवृत्ति में इस तरीके से निष्कर्ष निकलता है कि ये जो होगा ये निरंतरता समाधान से ही होगा। तो वो नेक्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट है। हो गया अभी आपका? हाँ, रुके तो पहले। हाँ, हो गया अभी आपका? बोलिए भैया। हाँ, संतोष भैया कुछ बोल रहे थे। संतोष भैया? हाँ भैया। हाँ, अब बताइए भैया, आप कुछ बता रहे थे। ठीक है, मैं मेरा बता देता हूँ, फिर आप बता देना संतोष भैया। अगर आपको बताना है तो पहले आप बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं उसको क्लियर कर देता हूँ नहीं मेरे भैया, हिसाब आप से। बताइए। ठीक है, मतलब हाँ भैया जी ने जो हाँ, छुआ ठीक है, लाइन पे ही है। मेरे हिसाब से भैया जो आप रविकांत भैया बता रहे हो, इसमें सबसे जो 3-4 मुद्दे की बात है कि एसी और पंखा वंखा तो अभी बहुत बाद में आया है। सोक्रेटिस का जब क्वेश्चनिंग जो चालू हुआ था, तब कोई पंखा नहीं था, कोई एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मानव जो समाधान ढूंढ रहा था, मीनिंग ऑफ लाइफ जो ढूंढ रहा था, वो आदिकाल से ढूंढ रहा है। अभी कुछ उसमें कोई मन, वृत्ति, चित्त और ये सब अलग अलग डेवलप हुए हैं, ऐसा मेरे को इस दर्शन में कहीं दिखने में नहीं आया, और मेरी समझ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बहुत जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मानव शरीर की बनावट ऐसी है कि जीवन अपनी पूरी जो चीजें हैं वो बराबर संप्रेषित हो पाता है। जानवरों में कुछ कुछ सेंसर्स मानव से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। कुछ सेंसर्स जानवरों के मानव में उतनी होती नहीं है, ना वो फ्रीक्वेंसी में साउंड सुन पाता है, ना उस तरह की स्मेल वो कर पाता है। मानव के शरीर में जो इंद्रियों की कैपेसिटी है वो कुछ कुछ जानवरों से कुछ कुछ चीजों में बहुत कम है। उसके बावजूद भी मानव जो फूड चेन का जो टॉप लेवल बना है, वो सिर्फ अपनी कल्पनाशीलता से बना है, और कल्पनाशीलता ही उसको जंगलों से लेके अपने आप को बचाना, जो संगठित रहना और कल्पना से काम करना, जो मानव का जो गुण है, वो बेसिकली मानवत्व वही होता है। और उसमें जो परिमार्जन जो होने की बात है वो यही होना है कि भी वो समाधान किस में कैसा क्या मिलेगा, जो जो जैसा है उसको वैसे समझने की प्रक्रिया में अभी तक जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं, जो भी फिजिकल लॉस वो समझा है, जो भी नेचुरल लॉस समझा है, वो सभी उसकी कल्पनाशीलता का चीजों को सही सही पहचानने से हो रहा है। उन सही सही पहचानने में उससे काफी भूल हो गई, इसलिए पृथ्वी अभी संकट में आ गई है। बट कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन जो गठन पूर्ण परमाणु का बेसिक जो है वो वहीं का वहीं है। उसके साथ साथ पैरेलल हार्डवेयर जब डेवलप हुआ, ह्यूमन बीइंग के आने से पहले भी गठन पूर्ण परमाणु इस धरती में रहे ही होंगे। तब ह्यूमन शरीर नहीं था, तो वो समाधान समाधान कुछ होने की बात नहीं थी। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दर्शन। भैया उसको वही ना, उसको थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं है भैया, है ना, कि वो मन, वृत्ति, नहीं, चित्त, बुद्धि, ऐसा है आत्मा या पूरा। नहीं है, एक मिनट ऐसा एक है मिनट या भैया, तो नहीं है, सुनिए लेट अस बी सुनिए। ओपन। हाँ, आपका एक देखिए ना, अपना वर्जन है, उसको अपन उसको ने बुक बहुत अच्छे बुक से में सुन देखते लिया हैं। है। अगर बुक कोई में देखते हैं। पेजेस, हाँ हाँ, बुक देख के पढ़ लीजिए, हाँ हाँ, आराम से। देखिए भैया, एक मिनट भैया, बुक में ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो विद द कॉन्टेक्स्ट अपन पूरा उसको कर लेंगे। देखिए अभी देखिए गठन पूर्ण परमाणु में समानता की बात से शुरू करते हैं अपन। देखिए गठन देखिए पूर्ण परमाणु सब एक समान है का आप कहाँ रेफरेंस, कैसे मतलब देख रहे हैं उसका, आप क्या मतलब मानते हैं? एक मिनट देखिए भैया, पहले इसको गठन समझते पूर्ण हैं। परमाणु सब एक समान है, उसमें अब भैया देखिए, आदान। ये सिर्फ हमारे और आपके दो लोगों का संवाद नहीं हो रहा भैया, बाकी भी लोग हैं, है ना। हाँ हाँ, तो आराम से आराम से। भैया, है ना। भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, मैं कुछ कहूँ, मुझे पक्का तो हाँ नहीं है बोलिए मैं जो ना। कह रही हूँ, पर मुझे लगता है
रविकांत भैया की जो बात है उससे मैं ये एसोसिएट कर पाई कि बाबा जी ने जो विकास क्रम और विकास और जागृति क्रम और जागृति बोला है, तो इसको जागृति क्रम में अगर लिया जाए कि गठन पूर्ण होने के बाद भी सभी जागृति के क्रम में है, और जो बंदर और कुत्ते में वो जो चीज है वो जागृति क्रम है, वो कीड़ों से आगे बेहतर है और उससे आगे बेहतर वो जागृति क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से मानवों में भी ये क्रम है, चलता ही रहेगा ना। कुछ की कुछ जीवन क्रियाएं जो है वो थोड़ी भागाभाग प्रतीति तक जाएंगे, तो इसको जागृति क्रम की तरह से मैं तो देख पा रही हूँ कि गठन पूर्ण होने के बाद भी जीवन में जागृति क्रम, जीवन एक बार गठन पूर्ण हो गया, जीवन आ गया, जीवन जो है वो जिस स्टेज से आया उसमें फिर जागृति का वो शुरू हो जाता है। तो आई सी इट लाइक दैट। बिल्कुल दीदी, वैसा ही है। वो क्रम से ही जो है जीवन की क्रियाएं जो है ना क्रियाशील हो रही हैं। जीवन की जो क्रियाएं जो है क्रियाशील हो रही हैं, उसी को ही जागृति क्रम कह रहे हैं। तो जानवरों में जो मन ही भ्रमित मन जो मानव, एक भ्रमित मानव से जागृत मानव होता है। तो भ्रमित मानव जो बेसिक शिफ्ट है वो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ ही है। उसमें जितनी भी ये जो क्रिया हैं, मन, वृत्ति और चित्त, वो जितना चालू होता है, जैसे ही मानव का रूप हुआ तो वो सब एक साथ जैसे चालू होती है, एक साथ यूनिफॉर्मली चालू होती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। नहीं भैया, यही समझना पड़ेगा भैया, थोड़ा आपको ना थोड़ा भैया सुनना पड़ेगा कि हाँ भैया आराम से। कल्पनाशीलता जिसको अपन बोल रहे हैं ना, है ना, वो कल्पनाशीलता पहले से चालू था और फिर मानव में आया और वो मेधस मिला और वो चलने लगा। जानवरों में भी कल्पनाशीलता चालू था और लेकिन मेधस वैसा नहीं था तो वो वहां पर काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं भी है, वहां कल्पनाशीलता है ही नहीं। दिस इज माय प्रपोजिशन भैया, मैं ये नहीं बोल रहा वही हूँ वही ऐसा है या नहीं उसी है। समझने की जरूरत है कि हम्म। जानवरों में जो उसके जीवन है उसमें कल्पनाशीलता है ही नहीं, चित्रण क्रिया है ही नहीं। इसके बारे में मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट भैया, मैं ये बोल रहा हूँ जीवन जब गठन पूर्ण होने का मतलब ये है कि उसमें कल्पनाशीलता आ जाती है, जो सेंटर में एक पार्टिकल रह के वो जो भारहीन हो जाता है, वो जो पूरा मुक्त हो जाता है भार और दबाव से, पुल और प्रेशर से मुक्त होके वो आशा इच्छा विचार युक्त हो जाने की जो घटना घटती है, जब गठन पूर्णता होती है तभी जीवन परमाणु में कल्पनाशीलता आ जाती है। वो अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से ज्यादा व्यक्त होने की कैपेसिटी से युक्त हो जाता है। भार बंधन से मुक्त, आशा इच्छा विचार से युक्त होना गठन पूर्णता का वो एक बेसिक शिफ्ट है। गठन पूर्ण मतलब इसके साथ युक्त हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अपन इसको और देख लेते हैं, हाँ है आराम ना। से भैया। ये देखेंगे ना, ये इसको मेरा दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ भैया भैया दिख रहा हाँ, ये देखिए, एक चार्ट है। इसमें जड़ चैतन्य परमाणु में कोष गठन प्रक्रिया प्रभाव एवं चारों अवस्थाएं। अब जीवावस्था में जो जीवन की बात हो रही है ना, जीवावस्था में जो जीवन की बात हो रही है उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं, है ना। जीवावस्था में जो जीवन की बात हो रही है उसको अपन यदि समझें, ये देखेंगे यहां पर। देखिए जीवन के बारे में क्या लिखा हुआ है। चतुर्थ पूर्ण क्रियाशील, तृतीय आंशिक क्रियाशील, द्वितीय अत्यांशिक क्रियाशील। भैया। ये अपन आपसे अपनी एक मीटिंग में पहले भी बहुत अच्छे से देख चुके हैं इसको पूरा। मैंने तो जितना मेरा अध्ययन है वो किया ही था। मैं भी देखिए ना, बाकी हाँ लोगों को भी भैया थोड़ा देखने हाँ हाँ दीजिए ना। आराम से हाँ। हाँ। यहाँ पर जब भ्रमित ज्ञान अवस्था में बात कर रहे हैं ना, तो जो भ्रमित जीवन के जो क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं, चतुर्थ पूर्ण क्रियाशील, तृतीय अर्ध से अधिक क्रियाशील, द्वितीय अर्ध से अधिक क्रियाशील। और फिर जागृत जीवन की जब बात बोल रहे हैं तो अनुभव मूलक विधि से चारों परिवेश पूर्ण क्रियाशील। इसका मतलब यहां पर दिख रहा है ना कि क्रियाशीलता नहीं है पहले से। ये जो दिख रहा है जीवावस्था में तृतीय आंशिक क्रियाशील, द्वितीय अत्यांशिक क्रियाशील, मतलब दोनों की क्रियाशीलता में भी डिफरेंस है, शरीर को छोड़ करके। शरीर में अंतिम और पहला परिवेश जो दिया हुआ है वो तो अलग चीज, जीवन की क्रियाशीलता में भी डिफरेंस है। जीवन भी समान रूप से क्रियाशील नहीं है। इवन जीवन में देखेंगे, जो जीवावस्था के जीवन से भ्रमित जीवन में भी देखेंगे क्रियाशीलता में इंक्रीमेंट हुआ है।
क्रियाशीलता में इंक्रीमेंट हुआ है, चेंज हुआ है। हो जहां गया वहां आपका। बता रहे हाँ, जीवन की मतलब बात मैं कर रहे हैं, वहां चतुर्थ पूर्ण क्रियाशील का मतलब मन क्रियाशील हुआ है, वृत्ति और चित्त क्रियाशील नहीं हुआ है, बहुत आंशिक क्रियाशील है। भ्रमित जीवन में ये दोनों भी क्रियाशील हो गए। इसको पकड़ने की जरूरत है भैया। आपने कहां से वो मतलब कहां से वो पढ़ लिया है या मेरे को नहीं पता, कंक्लूजन निकाला है कि ये सब जो है पहले से क्रियाशील रहते हैं। फिर भैया वो जागृति क्रम का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, फिर वो शरीर क्रम हो जाएगा। जो शरीर का क्रम नहीं होगा, जीवन शरीर का क्रम क्रम नहीं होगा। दो एक मिनट भैया, दो पैरेलल इवोल्यूशन स्ट्रीम्स चल रही है। गठन पूर्ण परमाणु में जागृति क्रम चल रहा है और शरीर में पूरा एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड चल रहा है जिसमें वो प्रकटन विधि से मानव शरीर प्रकट होने की प्रक्रिया पूरी पूरी हो रही है। तो अपन जीव अवस्था, बाबा जी ने एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दिया है। जीव अवस्था में चिंपैंजी या बोनोबो से लेके पीछे 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 जाएंगे तो बहुत सारे जानवर जहाँ संकेत ग्रहण करना मानव का शुरू, जैसे लिजर्ड ब्रेन है, लिजर्ड में इट इज नॉन रेस्पॉन्सिव, फ्रंटल कॉर्टेक्स होता नहीं है। तो ब्रेन का जैसे डेवलपमेंट, फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होते 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 अमलगमेटा और वो पूरे पूरे पार्टिकल जैसे जैसे डेवलप होते हैं, तो अब ये जैसे जीव अवस्था में अब आंशिक क्रियाशील और ये क्रियाशील में भी अपन अलग अलग देखेंगे तो एक स्टेजेस तो रहेगा ही, वो एक क्रम तो चला ही है। जागृति क्रम को भी अपने को पकड़ना पड़ेगा और विकास मतलब जड़ प्रकृति में भी विकास हो रहा है, वो प्रकटन विधि से हो रहा है। और जीवन परमाणु में क्योंकि अब लेन देन खत्म हो गया है, उसमें सिर्फ परिमार्जन वाला काम चलता चलेगा। वही भैया जो भैया परमाणु कह रहे हैं ना, जीवन गठन पूर्ण होने के पहले जीवनिक क्रम में रहा होगा ना। नहीं जीवनिक भैया, क्रम के बाद जीवन जीवन। पूर्ण के पहले जीवनी क्रम नहीं होगा ना भैया, गठन पूर्णता के बाद में ही जागृति क्रम शुरू होगा। नहीं, गठन जीवनी पूर्णता क्रम एक के शब्द आता है, एक शब्द जीवनी क्रम का भी आता है। वो जीवन का गठन हो गया फिर जीवनी क्रम में गया। माने इसमें जो अपन जितने बात कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जीवनी क्रम में आने के बाद फिर जीवन गठन पूर्ण हो गया और उसके बाद वो निरंतर सुख के आशा में बंध गया। वो जो पहले वाले जो सारे लक्षण हैं वो जीवनी क्रम के हैं, क्योंकि परमाणु ही गठन पूर्ण हो रहा है। नहीं भैया, देखिए इसको समझते हैं, हर चीज क्रम से है, कोई भी सडन नहीं हो रहा है। जीवावस्था में भी जो जीवन है ना, उसमें भी गठन पूर्णता के बाद उसमें क्रम से क्रियाओं का डेवलपमेंट हो रहा है। वो अलग अलग जीवनी क्रम में से अलग अलग जीवन के जो जो नियंत्रण है उसका अभ्यास हो रहा है, यांत्रिकता का अभ्यास हो रहा है उसमें, जीवन शरीर को कैसे चलाना है। तो पहले जो है, पहले कुछ ही ऐसे शरीर को चलाना शुरू करेगा जहां पर उतने ज्यादा नियंत्रण की जरूरत नहीं है, उसके अभ्यास से फिर उससे रिफाइन जो है शरीर उसको चला रहा है, फिर उससे और रिफाइन। तो ऐसा जीवन का भी अभ्यास हो रहा है शरीर को चलाने का, उसको बोल रहे हैं जीवनी क्रम। ऐसा नहीं होगा कि गठन पूर्ण परमाणु बनेगा और वो सीधा मानव शरीर को चलाने लगेगा। उसको चलाने से पहले जो उसके जो एक अभ्यास होने हैं, उस अभ्यास के थ्रू ही आएगा। इसके थ्रू जीवन का ही जो है डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी क्रियाशीलता ही डेवलप हो रही है। वही मैं बात कर रहा हूं कि वो क्रियाशीलता शरीर को चलाने से, जो यांत्रिक विधि से शरीर को चलाना है, वहां से फिर जो एक डेवलपमेंट हो रहा है आस्वादन क्रिया। जीवन में अभी हम बात करते हैं 10 क्रियाओं की। जीवन क्या शरीर को यांत्रिक विधि से चलाता है कि नहीं चलाता है? क्या वो भी जीवन की क्रिया है या नहीं है? जीवन शरीर को चलाता है ना, तो एक यांत्रिक विधि से भी चलाता है। आप शरीर को करते हैं, है ना, हाथ पैर चलाना, सब कुछ करना, देखना सुनना, ये भी एक यांत्रिक क्रियाकलाप है कि नहीं है? तो जीवन जो है यांत्रिक क्रियाकलाप का भी ट्रेनिंग करता है, लेता है। उसके बाद जो है फिर ये जो और मन की जो क्रिया है, चयन आस्वादन तुलन विश्लेषण, तो मन की अपन बात बोलते हैं 2 चयन आस्वादन, लेकिन मन उसके साथ साथ शरीर को भी चलाता है।
मन जो है शरीर को चलाने वाला जो काम है ज्यादातर मन से ही होता है, तो मन यांत्रिक विधि से शरीर को चलाता भी है, और वो ज्यादातर जीवों में यांत्रिक विधि से चलाने को ही जीने की आशा कर रहे हैं। तो जीवन की क्रियाशीलता भी स्नेह स्नेह डेवलप हो रही है। कोई भी चीज सडन नहीं हो रहा है कि जानवरों से सीधा मानव में आया और क्रियाशीलता में परिवर्तन हो गया, या फिर पहले से क्रियाशीलता थी, ब्रेन नहीं था, तो वो ब्रेन आया तो वो सीधा क्रियाशीलता रिफ्लेक्ट होने लगा। जीवन भी क्रियाशील नहीं था, यही मैं कहना चाह रहा हूं। जीवन की भी क्रियाशीलता धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जीवावस्था में भी देखेंगे तो वो भी एक जीवनी क्रम है, जहां पर वो पहले किसी एक शरीर को चला रहा है, उससे और मतलब रिफाइंड शरीर और रिफाइंड और मतलब और मेधस में भी जो कहें इंक्रीमेंट हो रहा है स्लोली, उससे जीवन का भी ट्रेनिंग इंक्रीज हो रहा है। इसको कह रहे हैं जीवनी क्रम। भैया देखिए, गठन पूर्णता एक संक्रमण है, एक मतलब गठन पूर्ण कंटिन्यूअसली होते जाएंगे और जड़ वस्तु या गठन पूर्ण जितना होना था उतना हो गया था। इस पे भी एक डिस्कशन हुआ है, मैं वो ऑडियो रेफर करके बता दूंगा कि ये एक विकिरणीय स्थिति से एक पूरा एक भूगोलीय स्थिति से ऐसा बनता है, तो जितने गठन पूर्ण होने थे उतने गठन पूर्ण हो जाते हैं। अगर ये धरती भी आज अगर नष्ट हो भी गया तो भी गठन पूर्ण जो परमाणु हुए हुए हैं वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। वो जब तक धरती में वापस मानव शरीर का प्रकटन नहीं होगा तब तक वो निरंतर बने रहेंगे, तब तक उनका मैनिफेस्टेशन उस तरह से प्रकटन नहीं हो सकता जहां वो अपनी परंपरा बना सके समाज में। इसको अलग अलग काफी एंगल से देखना पड़ेगा। सिर्फ एक अपन ये जीवनी क्रम के एंगल से 10 क्रिया और 4.5 क्रिया और ये 10 क्रिया, ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने के एक तरीका है। ये गठन पूर्णता का बेसिक सिद्धांत अपन अगर समझेंगे, गठन पूर्णता का मतलब क्या हुआ? गठन पूर्णता का भैया मतलब हुआ कि उसके गठन में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। उसकी गठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उसकी क्रिया है उसकी क्रिया की अब परिवर्तन होगा। नहीं, कंपन गति उसमें इतनी अधिक हो जाती है कि वो भार बंधन से मुक्त हो जाता है। सेंट्रल पार्टिकल में भी कंपन क्रिया शुरू हो जाती है, जबकि जड़ परमाणु में जो कंपन है वो सिर्फ सराउंडिंग ऑर्बिट्स में होती है। उस कंपन गति के साथ अलाइनमेंट होने का जो प्रोसेस है उसको अपन जागृति क्रम बोल रहे हैं। तो वो घर्षण जब जब होता है तो अंतर्विरोध होता है, उस अंतर विरोध से अपन परेशान होते हैं। तो अपने को अलाइनमेंट होके वो पूरा अलाइंड एकदम स्वभाव गति में जब आ जाएगा पूरा पूरा परमाणु में, तो उसी को अपन जागृति क्रम मतलब फिजिकल फॉर्म में ऑन्टोलॉजिकली उसको अगर बताना है तो ऑन्टोलॉजिकली ऐसे अपन उसको कनेक्ट करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छी क्लैरिटी जैसा दिखता है। आई ट्राई टू प्रेजेंट इट एज ए प्रपोजल, इट्स ओपन फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसमें कुछ करेक्शंस होगा तो आप कर देना, आई विल बी मोर देन विलिंग टू लिसन। वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया कि जो इसको समझे कि जो भी क्रम से हो रहा है ना, ये जीवन की क्रियाओं में भी क्रम से जो है गुणात्मकता में परिवर्तन हो रहा है। अभी भ्रमित जीवन जो भी बोलते हैं वो बेसिकली भ्रमित जीवन जो जागृत जीवन है उसके रेफरेंस में भ्रमित है, लेकिन जो जानवरों के जीवन है उससे तो ये डेवलप्ड है। वहां इसलिए डेवलप्ड है कि यहाँ जीवन भी जो है ना, जो एक बात और आती है कि जो भ्रमित ज्ञान अवस्था से ये भी एक है ना, भौतिकवाद में भ्रांत पद चक्र भी है ना। भ्रांत चार चक्र है ना वो। हाँ हाँ, भ्रांत पद चक्र में भी एक बात है जहां पर वो जीवावस्था से भ्रांत ज्ञान अवस्था को विकास कर रहे हैं, और भ्रांत ज्ञान अवस्था से जो जीवावस्था में जाने को कर रहे हैं उसको हरास कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझना पड़ेगा ना। ये भी कहा है उन्होंने कि वहां पर जीवन जरूरी नहीं है कि जो शरीर मानव शरीर को चलाने लगा तो वापस नहीं जाता है, वहां भी जा रहा है।
तो बेसिकली क्या है, जो जीवन हर समय किसी भी स्थिति में है, तो उससे दोनों ही, उसकी जागृति क्रम में आगे भी जा रहा है, पीछे भी जाने का दोनों बना, क्योंकि वो क्रम से है, कहीं पर भी सडन नहीं है, हाँ क्रम हाँ, से क्रियाओं की एब्सोल्युटली, अपन जागृति दोनों हो रही है। एक ही तो बात कर रहे हैं अपन भी कि सडन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है, मानवीयता अगर आ गया तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है, उसके बाद में वो वापस उधर नहीं जाता है। तो जैसे ही गठन पूर्णता भी है, वो इरिवर्सिबल है। गठन पूर्णता के बाद में आउटर मोस्ट सर्कल में अलाइनमेंट जो होगा वो सीक्वेंशियली होगा। तो सीक्वेंशियली अलाइनमेंट जो होना है वो गठन पूर्ण परमाणु में होना है, कि भाई जैसे अगर जानवर शरीर में एक एक लेवल का अलाइनमेंट होता है और जीवन शरीर में अलग लेवल का अलाइनमेंट होता है, मानव शरीर में, तो मानव शरीर से वापस जानव शरीर जो लेने वाली जो बात है, वो उस मानव की शरीर यात्रा, जिसको इसको जिस तरह से मैं समझाऊं कि वो मानव शरीर यात्रा में इतना इतना परेशान रहता है, इतना दुखी रहता है कि यार इसे तो गाय या घोड़ा गधा वाज लिविंग बेटर देन मी, इस तरह की कल्पना जो है वो मानव में ही आएगी, वो जानवरों में नहीं आएगी। तो वो दूसरा जीवन परमाणु जानवर शरीर की लेने की इच्छा लेके जानवर शरीर ले भी सकता है, लेकिन उसमें उसका जो जिसको अपन बोलते हैं कि जो क्रम से एक बार जो इरिवर्सिबल शिफ्ट जो होना है संक्रमण वो, काल कह रहे हैं कि गठन हाँ पूर्णता एक संक्रमण, संक्रमण है और हाँ क्रिया पूर्णता तक एक संक्रमण है, उसके बाद बैक या- गेट नहीं है ना। हाँ, हाँ, उसके बाद यस। बैक नहीं है। जब मानवीयता आ गई तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो टाइम तो हो रहा है, तो अपन इसमें जी और एक ये कर लेते हैं कि जो जीने की आशा और सुखपूर्वक जीने की आशा पे और बाकी लोग भी सोच करके आए कि क्या डिफरेंस है, और क्यों उसमें जीवन सेम होते हुए उसमें जीने की आशा और यहाँ सुखपूर्वक जीने की आशा बोल रहे हैं, है ना। उसका उसके लिए मैंने एक प्रपोजल जो दिया था कि भाई वो क्रियाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, पहले यांत्रिक क्रिया जो है सिर्फ वही कार्य कर रहा था जीवन, उसके साथ साथ जो आस्वादन क्रिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वहां से अपन बोल रहे हैं कि वहां पर वो जीने की आशा जो है, सुखपूर्वक जीने की आशा का काम शुरू हुआ। तो इस पे सब लोग सोच करके कल अपन मिले फिर से वापस 5:30 बजे मिलते हैं कल। कैसा, ये ठीक है टॉपिक ठीक भैया, रहेगा ठीक। सभी लोगों के लिए? बाकी लोग क्या करना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है भैया, मिलते हैं। है ना। ठीक है भैया। हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कि आनंद भैया हमारा आपका ये जो है ना वो हो जाता है, ड्यूएल हो जाता है, बाकी ठीक है, लोगों के लिए जो है ना वो मुश्किल बोल हो नहीं जाता पाते है। हैं आंसर। हाँ। ठीक बात है, तो अपन कोशिश हाँ। करेंगे कि अपन या तो अपन ऑफलाइन करा करेंगे, विल हाँ। ट्राई टू कीप दिस फोरम हाँ। ओपन। आप अपने बताते जाइए, अपने को कुछ भी हाँ। डिस्कशन करना होगा तो अपन ऑफलाइन कर। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना,